अगर आप इस रीडिंग की तरफ गाइडेड थे तो आपको ये बताया जा रहा है कि कोई है जो एक मास्क पहन के आपके सामने खड़े हैं और आज एक हिसाब से उनका मास्क उतर रहा है, और मास्क उतरने के साथ साथ आज उनके मास्क उतरने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके एक्शंस में आपकी तरफ उनके जो एक्शंस है एक सडन चेंज भी आ रहा है. इफ़ यू आर वन ऑफ दिस, प्लीज स्टे ट्यून्ड. नमस्कार, मेरा नाम है रवनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है. आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में एक्चुअली सोचते क्या हैं. अब ये पर्सन नेसेसरीली रोमांटिक कनेक्शन से जुड़े हुए नहीं है. ये कहीं कोई भी हो सकता है. दिस कैन बी अ फ्रेंड, दिस कैन बी अ कज़न, दिस कैन बी एनी वन, एनी वन फ्रॉम योर सोशल सर्कल जिस पे आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि दिखा कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं. जस्ट अ हेड्स अप, इफ़ यू वांट टू बुक योर रीडिंग्स मेरे साथ, अगर आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग्स बुक करनी है, नीचे वेबसाइट है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैं वहीं पे रखती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू पुट इट ऑन द स्क्रीन. एनीवे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट है जिस पे आप जाके बुकिंग कर सकते हो. रीडिंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है और आफ्टर योर रीडिंग आपको ईमेल पे आपके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे. एनीवे, दिस इज़ वन पार्ट. सेकेंड, दिस रीडिंग इज़ कलेक्टिव. आई होप आपको पता है कि सारी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होती है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट इसको ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट ना करें. अगर आपको लगता है दैट दिस इज़ योर सिचुएशन, ओनली देन कनेक्ट विद इट. दैट्स ऑल, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, what does your person actually think about you? वो एक्चुअली आपके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेके अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट कर रहे हैं. हैविंग सेड दैट, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी तरफ उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं अलग है. इट्स नॉट नॉर्मल. वो जो भी आपके बारे में सोचते हैं, वो जो भी आपके बारे में करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो कुछ नॉर्मल सा नहीं है. ठीक है, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आपके पर्सन के पास, जो आपके पर्सन की है आपकी तरफ. बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन का भी सोच रहे हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि बात हो जाएगी तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं. ठीक है, दिखाने को वो इग्नोरेंट होंगे बहुत ज़्यादा कि उनको कोई परवाह नहीं है, ये वो ऐसे वैसे. बट एक्चुअली उनसे ईगो नीचे नहीं की जा रही है. उनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हो और आपको लग रहा है कि वो ईगोइस्टिक हो रहे हैं. गलती यहाँ पे किसी की नहीं है. इट्स जस्ट ईगो, दोनों के ईगो क्लैशेज हैं. मतलब दोनों ईगोइस्टिक हो, दोनों को ईगो छोड़नी है या दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़नी है. इट्स एज सिंपल. बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना, देखो, दोनों में से एक कंट्रोलिंग है. या तो आप कंट्रोलिंग हो या आपके पर्सन कंट्रोलिंग है. जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपके पर्सन कंट्रोलिंग है, या उनको चाहिए कि आप उनके हिसाब से चलो, या उनको फ्रीडम नहीं मिल रही कि मतलब वो जैसे हैं वैसे रह नहीं पा रहे हैं आपके साथ. कम्युनिकेशन में, कंपैटिबिलिटी में उनको लगता था कि आप दोनों एक जैसे हो, बट समवे समहाउ आप दोनों की एनर्जी में एक रिफ्ट आ गई, क्योंकि एक जन दोनों में से इवॉल्व हो गया. दोनों में से एक पर्सन है जो आउटग्रो कर गए अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपनी पर्सनैलिटी को, और इवॉल्व होकर वो एक बेटर पर्सनैलिटी बन गए. नाउ बिकॉज वो एक बेटर पर्सनैलिटी बन गए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू पीपल टू कम टुगेदर इन दिस सिचुएशन कि एक पर्सन आउटग्रो कर गया और एक पर्सन ऐसे शट डाउन करके अपनी पर्सनैलिटी में डिवेल होते जा रहे हैं. सो इसमें कुछ गलत नहीं है. देखो, एवोल्यूशन सबके पास नहीं आती, सबके साथ नहीं होती. एवोल्यूशन सबकी भी नहीं होती, कुछ लोगों की होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है. इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट. लेकिन आपके केस में ये एवोल्यूशन एक का बहुत ज़्यादा हो गया और एक का बिल्कुल भी नहीं हुआ, विच वॉज लाइक अ सीरियस ट्रबल हियर. लाइक यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस एनी मोर. तो कम्युनिकेशन नहीं हुई, बातचीत बंद हो गई, डिस्कशंस नहीं हो रहे थे, वट एवर दैट इज़. द प्रॉब्लम इज़ वो दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो दिखा रहे हैं दैट ओके, यू नो व्हाट, इट्स बेटर दैट वे. पर कहीं ना कहीं उनको आपके थ्रू बहुत सोल्यूशंस मिलते थे. ऐसा हो सकता है कि एक, मतलब दोनों में से ये जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो बहुत जल्दी स्टक हो जाते थे, कहीं ना कहीं जाके अटक ही जाते थे. मतलब अटक ही जाते थे, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह. एक जगह से निकल गए, चलो दूसरी जगह अटक गए, दूसरी जगह से निकल गए, चलो चौथी जगह अटक गए. अटकना वॉज अ वेरी नॉर्मल सिचुएशन फॉर दिस पर्सन. अब वो अटकते थे, आप उनको सोल्यूशन दे देते थे. इट वॉज एज सिंपल. या आपके थ्रू उनको किसी न किसी की वजह से सोल्यूशन मिल जाता था. लाइक आप या तो कनेक्ट कर देते थे किसी के साथ, या सोल्यूशन निकाल के दे देते थे, वट एवर. अब जो सिचुएशन आई हुई है वो ये है कि उनको सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं और वो गए अटके हुए हैं. पहले उनको लगता था आप दोनों एक जैसे हो, वो आपके जैसा सोच लेंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी. लेकिन उनको जो समझ में नहीं आया वो ये था कि आप आउटग्रो कर चुके हो, वो आउटग्रो नहीं कर चुके हैं.
राइट आप इवॉल्व हो रहे थे, इसीलिए आपको बार बार सोल्यूशंस मिलते जा रहे थे। उनको सोल्यूशंस नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हो रहे थे, वो उस लेवल पे तो एटलीस्ट नहीं, इवॉल्व तो खैर सब होते हैं, उस लेवल पे इवॉल्व नहीं हो रहे थे जिस लेवल पे आप इवॉल्व हो रहे थे। आपकी अंडरस्टैंडिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क था। इस वजह से कहीं ना कहीं दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आई एंड यू गाइज डिडंट नो हाउ टू हैंडल इट। ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे उनको मेजरली। अभी की एनर्जी अगर मैं देखूँ रियल टाइम तो वो स्टक हैं कहीं पे, और वो ऐसे स्टक हैं कि उनको पता है आपके पास सोल्यूशन मिलेगा, पर कहाँ जाए ईगो, कहाँ जाएगी ईगो? चलो आप बताओ कहाँ जाएगी ईगो? कहीं और जा सकती है, यहीं पे आएगी, राइट? तो इस वजह से वो थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं कि मुझे नहीं बात करनी है, या मुझे इस पर्सन को नहीं अप्रोच करना है, या इट डजेंट मेक सेंस, आई डोंट केयर, यू नो, आई जस्ट डोंट केयर, आई डोंट, इट डजेंट मैटर एनी मोर। ठीक है, आप एकदम ऐसी सी एनर्जी में हैं और कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली सेंस हो रहा है दैट द ऑपोजिट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। आपको पता है उनको आपकी ज़रूरत है, आप भी ईगो में हो, आपको पता है आप जाके हेल्प कर सकते हो, लेकिन आपकी ईगो से ज़्यादा ना मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है कि ब्रो ठीक है यार, जो हो रहा है उन्हें तो आप क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ मतलब ठीक है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। पर आपको ये भी पता है कि ये पर्सन सेल्फिश है, और अगर वो आपको अप्रोच करेंगे भी तो इसी वजह से अप्रोच करेंगे कि वो सेल्फिशनेस है, मतलब उनकी सेल्फिशनेस के चलते वो अप्रोच करेंगे, और कोई रीज़न नहीं है उनके पास आपको अप्रोच करने का। ठीक है, सो इट्स अ वेरी केओटिक सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि आप हेल्प करना भी चाह रहे हो, कर भी सकते हो, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी सेल्फिशनेस बीच में आ रही है जिस वजह से आप नहीं कर रहे हो। और टू टॉप इट, अब आपको ये भी पता है कि वो ईगो दिखा रहे हैं, सो यू लाइक ओके इट डजेंट मैटर, इट्स फाइन। बट अगर वो सामने से आके आपको बोल देंगे कि आपको लाइक यू नो कि हेल्प चाहिए, हेल्प कर दो, आप कर भी दोगे, यू डोंट बॉदर टू मच, यू वेरी फ्लेक्सिबल दैट वे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आप डीप डाउन उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये तो इनकी एनर्जी थी कि वो सेल्फिश हो रहे हैं, वो स्टक हैं, आपकी हेल्प चाहिए, ब्ला। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपकी बात करूं, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस पर्सन से। आपको पता है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ रहती हूँ या रहता हूँ, फिर भी चीज़ें वैसी नहीं चलेंगी जैसी वो चलनी चाहिए, चीज़ें उतनी अच्छी तरह नहीं चलेंगी जितनी अच्छी तरह चलनी चाहिए, चीज़ें इससे अच्छी हो सकती हैं, इससे बेटर हो सकती हैं, बट कब, कहाँ, कैसे, नोबडी नोज़, राइट? आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, और आपको पता है कि ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब यू जस्ट नो दैट दिस पर्सन इज़ नॉट कंसिस्टेंट एंड आई डोंट वांट दिस पर्सन इन माई लाइफ। आप बहुत क्लियर हो अपनी लाइफ में। ठीक है, दैट्स वन थिंग आई लाइक अबाउट माई व्यूअर्स, हुएवर इज कनेक्टिंग विद माई रीडिंग्स आर द वंस हु आर वेरी लाइक एक्सट्रीमली क्लियर। उनको पता है उनको लाइफ से क्या चाहिए, कनेक्शन से क्या चाहिए, सिचुएशन से क्या चाहिए, जॉब से क्या चाहिए, दे जस्ट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, आप अनस्टेबल एनर्जीज में नहीं रह सकते हो। सो कहीं ना कहीं अचानक भयानक आपको लगता है कि मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, मुझे नहीं रहने है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, लाइक आई डोंट वांट दिस एनी मोर। और आपको चाहिए पीस लविंग सिचुएशन, और ये पीस लविंग नहीं है, आपको मालूम है ये पीस लविंग नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि पर्सन ख़राब है, यू जस्ट नो दैट दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपने या तो इस पर्सन से विद द डेविल कार्ड, आपने या तो इस पर्सन से जेलसी सेंस की है, या तो इस पर्सन से कंपैरिजन सेंस की है, या तो इस पर्सन से आपने कंपटीशन सेंस की है, और आपको पता है दैट दिस पर्सन इज़ इन कंपटीशन विद यू, या ये जेलस हैं आपके ग्रोथ से, आपके प्रिविलेजेस से। आपको गुस्सा ये है कि भाई मैंने कमाया है ये सब, लाइक आई हैव वर्कड हार्ड, मैंने स्लॉग किया उतना, तुम करो, तुम स्लॉग करके उतना आगे बढ़ो। यू आर नॉट अंडर प्रिविलेज्ड, भगवान समान है, हार्ड वर्क सब करते हैं, रिजल्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपने वो कमाया है, यू लाइक आई हैव अर्नड इट, मैंने मेहनत करके ऐसे मैंने अपनी जगह बनाई है, तुमने क्यों नहीं बनाई? तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो ना कि मुझे ये जगह भी चाहिए, मेरे को मेहनत भी नहीं करनी, ये नहीं हो सकता। और आप ये सेंस कर रहे हो अपने इस पर्सन में से, स्पेसिफिक पर्सन में से, आई डोंट नो किसकी बात आप देख रहे हो, किसके लिए देख रहे हो, आइदर दिस और देन दिस जेलसी। और अगर आप जेलसी की बात करें, आय हाय हाय हाय, बड़ी है, बड़ी बड़ी जालिम जेलसी है आपके पर्सन को, आप ये सेंस भी कर रहे हो, मतलब सो यू नो आपने ना रास्ता खुला रखा है विद द कॉन्फिडेंस कि सामने वाला दरवाज़ा बंद ही रखने वाला है और वो कुंडी खोलने वाला नहीं है। तो आपने दरवाज़ा ना अंदर से खुला रखा है, ऐसे अंदर से लॉक खुला है, सामने वाला कुंडी खोलेगा आ जाएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ये है कि वो कुंडी खोलेगा नहीं। ठीक है, तो आप बड़े श्योर से बैठे हो, तो ये आपकी एनर्जी है, विच इज़ फाइन, अगेन नो प्रॉब्लम, इट्स गुड टू बी लाइक दिस। प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है कि
आई डोंट नो वेयर टू टेक दिस फॉरवर्ड, आई डोंट नो हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड. अगर ये पर्सन आ गए मुझे अप्रोच करने, क्योंकि अभी तो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बेशक नो कॉन्टैक्ट चल रहा है. आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत एक्सट्रीम हो और आपको ये कन्फ्यूजन है. आप जो जिस वजह से आप रीडिंग मेरे पास ये रीडिंग दिखने आए हो वो ये है कि ये पर्सन सच में मुझे जेलस है या मेरे दिमाग की बात है. तो मैं आपको ज़रा सा ऐसे लिटिल बिट इन योर फेस, हाँ ये सच में जेलस है, हाँ ये आपके दिमाग की बात नहीं है, हाँ इनको आपके प्रिविलेजेस से प्रॉब्लम है, आपकी कंसिस्टेंसी से भी इनको प्रॉब्लम है. क्योंकि एक लाइक आई सेड, आपने आउटग्रो कर दिया, इस पर्सन ने आउटग्रो नहीं किया. अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक ने आउटग्रो किया, एक ने आउटग्रो नहीं किया, राइट. अभी दोनों को सेम सिचुएशन मिली थी, एक कंसिस्टेंट होकर आगे निकल गया, दूसरा कंसिस्टेंट होकर आगे नहीं निकला क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी नहीं रखी. इट्स एज सिंपल, ठीक है. बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ और भी है कि आके मेरे से बात ना कर ले. क्योंकि अगर बात हुई तो आपका नेचर बहुत एक्सट्रीम है. तो आप या तो बिल्कुल ऐसे झाड़ के ख़त्म कर दोगे, या तो बिल्कुल ही रो दोगे, या तो तीनों में से एक के आप बात ही नहीं करोगे. मतलब आप ना गोस्ट कर दोगे. अब आप गोस्टिंग वाली एनर्जी से आउटग्रो कर चुके हो. गोस्टिंग इज़ फॉर द इमेच्योर, ये आपको समझ गया है, ठीक है. जो इवॉल्व हुआ है दोनों में से उसको मालूम है गोस्टिंग इज़ इमेच्योर. तो आपको स्ट्रेस ये है कि सामने नहीं आ जाए, बात नहीं हो जाए, कम्युनिकेशन नहीं हो जाए, ठीक है. तो मैं आपको ज़रा सा बता दूँ, ये कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट है. एक अपॉर्चुनिटी, हाँ ये जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन माहौल आपने ही बनाना है. तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, होगा, ये पर्सन अप्रोच करेंगे, लेकिन आपकी वॉल्स इतनी स्ट्रांग है कि वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे. अगर आप आउटग्रो नहीं हुए हो अब तक, लाइक आपको ज़रा सा अटैचमेंट अभी भी है, ये पर्सन के अप्रोच करने के पहले आपको रियलाइजेशन आ जाएगी दैट लिसन ये सही नहीं है. आपको समझ आ जाएगा कि ये दोस्ती, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये ऑन एंड ऑफ जो भी है ये गलत है, दिस इज़ नॉट राइट. और इस पर्सन का रियल फेस आपके सामने आएगा जो मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव ज़्यादा है, जो उतना वार्म नहीं है जितना आप सोच रहे थे. मतलब आपको ना दुनिया भर की, ज़िंदगी भर की एक क्लैरिटी मिल रही है कि बंदा जो दिखाता है ना वो होता नहीं है हर बार, ठीक है. हाँ तो ये है. दूसरी चीज़ क्या है इसके अलावा, दूसरी चीज़ ये है कि आप कन्फ्यूजन में थे अब तक कि आपने जो किया डिस्टेंस बनाने का काम, वो सही किया या गलत किया. आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका ये डिसीजन सही था और ये डिसीजन आपका था नहीं, इसमें ना डिवाइन इंटरवेंशन थी. क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपके ऊपर से ये बोझ हटा है, वरना दिस वाज लाइक येट अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर हेड जो आप हैंडल कर रहे थे, घिस रहे थे अपने साथ, आपको पता भी नहीं चल रहा था, ठीक है. सो या लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस. आपके लिए गाइडेंस क्या आती है. बड़ी अजीब रीडिंग थी ये, अनोखी थी, ठीक है. एनीवे लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू. ओके आपके लिए गाइडेंस ये है कि स्टिक टू योर डिसीजन. अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप बात नहीं करोगे तो आप बात नहीं करोगे. अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप अपना स्टैंड लोगे तो आप अपना स्टैंड लोगे. अगर आपने डिसीजन लिया है कि आप बहुत ही नो फिल्टर क्लियर कट बात करके ख़त्म करोगे, उनको क्लैरिटी दे दोगे तो दे दोगे. इट इज़ नॉट अ बिग डील हियर, ठीक है. विद द हर्मिट, येस आप थोड़ा लोनली फील कर सकते हो. लोनली फील करोगे तब उनको मिस करोगे, लेकिन आप उनको स्टॉक भी करते हो. बट एट द सेम टाइम आपको पता है ये पर्सन भी आपको स्टॉक करते हैं, बट इट डजेंट मैटर एनी मोर. मतलब कहीं ना कहीं वेरी क्लियर कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं स्टॉक वॉक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट मेरे को आगे नहीं बढ़ना है, वेरी क्लियर. तो आप सरेंडर में जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें. जस्ट काम डाउन, डू योर वर्क, लाइफ विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मेकिंग सेंस, ठीक है. और गिल्ट अगर आपको है किसी बात का, आप ना बार बार ये मोमेंट रिप्ले करते हो अपने दिमाग में, तो ये गिल्ट अगर है आपको तो स्टे गिल्ट फ्री. इट्स नॉट योर फॉल्ट, you're fine, you're good to go, okay. Nothing to worry as such, you're just fine, you're absolutely fine. Take this from me. ठीक है. So yeah, that's all about it. ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो. मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन वट एवर आई एम डूइंग ऑन दिस चैनल. यू गाइज आर द बेस्ट. थैंक यू, like thank you so much. Okay, bye bye.